हेलो हाय नमस्कार, मैं पंकज सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग में, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसबीआई पीओ को टारगेट करते हुए हम आपके लिए एक सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आपको डेली बेसिस पे मिलता है। जैसे मेरी क्लास आपको मिलती है शाम को 6 बजे, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि हम हर एक टॉपिक को एक एक टॉपिक उठा रहे हैं और उस टॉपिक के वो सारे क्वेश्चन जो कि 2017 से 2021 के बीच में आपसे पूछे गए हैं उन सवालों को डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही साथ हम उन सवालों को भी ले रहे हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक्सपेक्टेड सवाल भी हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पर 2017 से 2021 के बीच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जिसका आपको पता होगा कि हर साल 5 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको मालूम होगा कि 2017 से 2021 के बीच में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आए होंगे। तो वो एक सेशन में कंप्लीट तो नहीं होगा, तो हमने क्या किया, उसे 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो सारे सवाल जो 2017 से 2021 के बीच में पूछे गए हैं, साथ ही साथ वो सवाल जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट हैं, एक्सपेक्टेड हैं, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं उन बच्चों के लिए जिनको अभी पूरा सिलेबस नहीं पता है या थोड़ा बहुत डाउट है कि क्या आता है क्या नहीं आता है, तो उनको मैंने यहाँ पर इस स्लाइड में ये बता दिया है कि आपके एसबीआई पीओ के अगर हम प्री को टारगेट करते हुए बात कर रहे हैं तो ये पूरे टॉपिक्स हैं जहां से आपको सवाल देखने को मिलता है। अब हर जगह से हर साल सवाल नहीं आता है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो कुछ टॉपिक से कभी कभार सवाल नहीं भी आते हैं, बट आपको सेफर साइड सब कुछ पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो हम आपको इन सभी टॉपिक्स के टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाएंगे, साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करवाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपका सिलेबस है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम जो आपसे एक किताब के बारे में बात कर रहे थे, एक बुक के बारे में बात कर रहे थे, तो वो जो किताब है वो आपकी तैयार है। और ये किताब जो है ये सिर्फ क्वांट्स की नहीं, ये सिर्फ रीजनिंग की नहीं, सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस की नहीं, सभी विषय की जो कि आपके बैंक पीओ और क्लर्क में जो पूछा जाता है आपसे, उन सभी के लिए बना दी गई है। जी हाँ, बना दी गई है। और इसमें एक खास बातें क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि पहली बात तो ये सारे जो बैंक पी और क्लर्क के जो एग्जाम्स होते हैं उन सभी को कवर करता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा हर एक सवाल का। आपको हर एक सवाल के लिए जो कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो भी आपको बताया जाएगा डिटेल में। साथ ही साथ यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो 3 अलग अलग लेवल में मिलेंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जिसको हम इजी, मॉडरेट और हाई लेवल बोल सकते हैं। साथ ही साथ ये जो किताब है इसकी एक बहुत खास बात ये है कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का प्री निकल गया और प्री निकलने के बाद उसके पास ये टेंशन आ गई कि अब मेंस का कंटेंट कहाँ से मिलेगा। तो प्री और मेंस दोनों का कंटेंट आपको इसी किताब से मिलेगा, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, आपको सिर्फ एक बार ये किताब लेनी है और इस किताब से आपको प्री और मेंस दोनों की तैयारी करनी है, आपको और कहीं भटकना नहीं है। एक और चीज़, दूसरी चीज़ यहाँ पर कि यहाँ पर 2000 से ज़्यादा सवाल आपको मिलेंगे और पूरा का पूरा जो सवाल होगा वो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा विद शॉर्टकट्स, शॉर्ट ट्रिक्स, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो भी मिलेंगे और वो भी पूरी तरह से आपको सॉल्व मिलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और एक खास बात ये कि हम जो क्लासरूम में आपको पढ़ाएंगे वो जो सवाल है वो भी सवाल इसी बुक से हम लेते हैं, आगे भी लेंगे, अभी तक भी लेते थे। तो आपको अगर ये देखना है कि हमारा कंटेंट कहाँ से है तो वो इसी बुक से है, और इसके अलावा जो क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे और भी प्रैक्टिस के लिए वो तो मिलेंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए, तो ये बुक जो है इसके बारे में अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे, एक फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म को आपको भरना है और उसके बाद सारा प्रोसेस अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो याद से उस लिंक को ज़रा क्लिक करके देखिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस बुक से रिगार्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और पहला जो सवाल है वो डिस्कस करने के पहले मैं आपको बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सवाल आता है उसमें आपसे 2 इक्वेशन, 2 समीकरण आपको दिए जाएंगे, है ना, 1 और 2 करके। दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, एक x के फॉर्म में होगा तो एक y के फॉर्म में होगा, फॉर एग्जांपल। तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है, उसकी डिग्री जो होती है वो 2 होती है और इसके 2 रूट्स होते हैं। तो इसके जब 2 रूट्स होते हैं, अगर x की इक्वेशन है तो x की 2 वैल्यूज होंगी, y का इक्वेशन है तो y की 2 वैल्यूज होंगी। तो आपको इन दोनों की जो 2 वैल्यूज आई हैं इनको आपस में क्या करना है, कंपेयर करना है और तुलना करके बताना है कि x और y में किस टाइप का रिलेशन है। और वो जो टाइप है वो ये है कि x y से बड़ा है, x y से बड़ा और बराबर है,
एक्स वाई से छोटा है, एक्स वाई से छोटा और बराबर है, या इनके बीच में किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं बन सकता है। ऐसा भी होगा कि इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन नहीं बन पाएगा। ये कब होगा सर, कैसे पता चलेगा हमको? जैसे मान लो एक्स की कोई वैल्यू वाई से बड़ी आ रही है और एक्स की जो दूसरी वैल्यू है वो वाई से छोटी आ रही है, तो एक्स की दो वैल्यूज हैं, उसमें से एक वैल्यू बड़ी है वाई से और एक वैल्यू छोटी है वाई से, तो ऐसे कैसे हो सकता है? हमें ये बताना पड़ेगा भैया इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो या तो तुम बड़े हो, या तो बड़े और बराबर हो, या तो तुम छोटे हो, या तो तुम छोटे और बराबर हो, बट तुम बड़े भी हो और छोटे भी हो, ये कैसे हो सकता है? तो इस केस में जब भी हमें इस तरह का सीन देखने को मिलता है तो हम उसको बोलते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बन सकता है। ठीक है, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए तो सवाल करते हैं, और सवाल को करने का जो शॉर्टकट है वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अब हम सवालों को करते कैसे हैं? एक होता है ट्रेडिशनल तरीका, है ना, एक होता है ट्रेडिशनल तरीका कि हम इसको ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हैं, और एक होता है इसका शॉर्टकट तरीका। ठीक है, एक होता है शॉर्टकट तरीका। तो शॉर्टकट तरीका क्या है सर, है ना, शॉर्टकट तरीका क्या है? तो डिस्कस करते हैं, दोनों तरीके डिस्कस करते हैं, बट हमारा मेन फोकस किस पर होगा? शॉर्टकट तरीके पे, क्योंकि हमें इसका रूट निकालना है और वो जल्दी निकालना है। जितनी जल्दी निकाल लेंगे उतनी जल्दी कंपैरिजन करेंगे, उतनी जल्दी आगे बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हमारे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना? चलिए, तो आपके सामने दो इक्वेशंस हैं, एक एक्स के फॉर्म में है, एक वाई के फॉर्म में है, और आपको इन दोनों के बीच में क्या बताना है? रिलेशन बताना है कि किस टाइप का इसमें रिलेशन है। ये जो सवाल है ये 2017 में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो मैं आपको पहला जो क्वेश्चन है वो आपको मैं समझाता हूं, है ना, उसके बाद फिर मैं आपको हर सवाल के लिए टाइम दूंगा। ठीक है, हर सवाल के लिए आपको टाइम दूंगा, और उस टाइम के अंदर अंदर आपको सवाल को करना है। अगर आपका सवाल सही है तो आप अपने आप को 1 नंबर देंगे, अगर आपका सवाल गलत हो रहा है तो आप -0.25 करेंगे, और आखिरी में जो भी ओवरऑल रिजल्ट आएगा उसे आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो। ठीक है ना? चलिए, तो यहां पर इसको करने का तरीका क्या होता है? तो पहला इक्वेशन जो है, ध्यान से देखना, पहला इक्वेशन जो है वो ये है आपके पास में कि सर वो 2x² है, माइनस का 5x है, प्लस का 2 है, इज इक्वल टू 0 है। इसको सॉल्व करना है अपने को। तो हम ऐसे दो नंबर सोचेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए? 4 आ जाए, है ना। ऐसे कोई दो नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाए। कौन सा 4 आ जाए? पॉजिटिव का 4 आ जाए, और उन्हीं दो नंबर को जोड़ने पर माइनस का 5 आ जाए। ये हमारी सोच होती है इसको सॉल्व करने के लिए। तो मैंने बोला कि अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं? मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूं क्या? 2x² माइनस का 4x माइनस का x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, ऐसे कर सकता हूं क्या? हाँ, कर सकता हूं। तो मैंने ये बोला कि अगर मैं इन दोनों में से 2x कॉमन निकाल लूं, ये कितना आएगा सर? x माइनस 2 आएगा। यहां से -1 कॉमन निकाल लूं तो यहां पर x माइनस 2 बन जाएगा। अब यहां भी x माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो यहां पर कितना आ जाएगा? यहां पर 2x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना नहीं है, इस तरीके से आपको करना नहीं है, बट ये एक तरीका है, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। इसका जो शॉर्टकट तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, इसके बाद वो आपको सीखना है। ठीक है ना? अच्छा, अब यहां से अगर हम इसको इक्वेट करेंगे 0 से, तो x की वैल्यू क्या आएगी सर? 2 आएगी। या तो हम इसको जब इक्वेट करेंगे तो इससे हमें x की वैल्यू 1/2 आएगी। तो x की जो वैल्यू है वो या तो 2 या तो 1/2 आने वाली है ना, 0.5 या तो 2 आने वाली है। तो इसके मैंने रूट्स निकाल लिए, उसी तरह से मैं इसके भी रूट्स निकाल सकता हूं। अब मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। यही जो प्रोसेस मैंने किया कि इतना करने के बाद मुझे पता चला कि x की वैल्यू क्या है? 2 और 1/2 है, तो वो जल्दी भी निकाल सकते हैं क्या? जल्दी भी कर सकते हैं क्या? इसका कोई शॉर्टेस्ट तरीका भी है क्या? हाँ है। वो क्या है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मैं आपसे ये बोल रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा, कि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा सर? 4 आएगा। 4 आएगा, हाँ आएगा। तो आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाए और जोड़ने पे माइनस का 5 आ जाए। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। तो मैंने कहा सर मैं -4 और -1 ये सोच सकता हूँ? हाँ सर सोच सकता हूँ। इन दोनों को ऐड करेंगे -5 बनेगा, हाँ बनेगा। मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 4 बनेगा, हाँ बनेगा। इसको सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ कर रहा है। अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो पहला काम ये है, साइन चेंज कर दो। साइन चेंज करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। तो क्या ये रूट्स हो गए? नहीं। अब चेक करो कि जो x² है इसका कोई कोफिशिएंट है कि नहीं है? है सर, है। तो इसको उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। ठीक है सर। तो ये क्या बन जाएगा? 2, और ये क्या बन जाएगा? 1/2 यानी कि 0.5। ठीक है सर। तो ये आपके रूट्स आ चुके हैं। ये और ये दोनों सेम ही हैं। यहाँ भी क्या है? 2 और 0.5, ये भी क्या है? 2 और 0.5। हाँ या ना? अरे सर क्या बात है, क्या बात है, बात समझ में आ रही है? ये और लिखा है ना, ये और लिखा हुआ है। ठीक है,
तो 2 और 0.5। तो मैंने वो ये बोल रहा हूं कि आप इसका रूट बहुत जल्दी निकाल सकते हो, आपको इस तरह से जाने की कोई जरूरत है नहीं, बट ये एक तरीका है जो आपको किताबों में दिया जाता है, कुछ लोग इसको पढ़ाते भी हैं, स्कूल में भी ऐसे पढ़ाया जाता था, बट वो काम नहीं आता आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। काम ये आता है कि आप इसको कैसे सोच सकते हो। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? हाँ या ना? ठीक है, तो हम इस तरीके से रूट्स निकालने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से हम क्या निकालने वाले हैं? रूट्स निकालने वाले। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पूरा इस बोर्ड को साफ कर रहा हूं और इस सवाल को मैं पूरा शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करके आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में अब आ गई होगी, है ना? समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये पूरा सवाल मैं फिर से शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर रहा हूं और फिर नेक्स्ट सवाल में आपको मैं टाइमर दूंगा और वहां से आपको इस सवाल को खुद से करना है भाई साहब, ईमानदारी से करना है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपको, ऐसे 2 नंबर सोचने जिसको मल्टीप्लाई करने पे 4 बन जाए और जोड़ने पर माइनस का 5 बन जाए। तो मैंने कहा सर वो माइनस का 4 और माइनस का 1 हो सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 4, जोड़ने पे माइनस का 5 बनेगा। अब ये सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका साइन चेंज कर दो। सेटिस्फाई करने का मतलब ये कि ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही थी, है ना, कि मल्टीप्लाई करने पे 4 बन रहा था, जोड़ने पे माइनस का 5 बन रहा था, सेटिस्फाई कर रही थी। तो पहला काम है साइन चेंज कर दो और फिर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो। ठीक है सर, तो यहां से आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी सर? यहां से वैल्यू मिलेगी आपकी 2 और 0.5। तो ये आपके पास में x के रूट्स आ चुके हैं। बात खत्म हो गई। ठीक है सर, इसकी बात कर रहे हैं। अब आपको ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाए 14 और जोड़ने पे क्या बन जाए माइनस का 9। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि माइनस का 7 माइनस का 2 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 14 बनेगा, जोड़ने पे माइनस का 9 बनेगा। हाँ सर, सेटिस्फाई हो रहा है? हाँ हो रहा है। अब अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो इसका साइन चेंज कर दो, पहली चीज, और उसके बाद वाई स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है तो उससे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी सर? ये आएगी सर आपकी 3.5 और यहाँ से आएगा ये 1। ठीक है, ये आपके पास में y की वैल्यू आ गई। अब आपका मेन काम ये है कि आपको x और y में एक रिलेशन बताना है। ठीक है ना, कि इनके बीच में इनमें से कौन सा रिलेशन हो सकता है। तो मैंने कहा सर ये जो 2 है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये जो 2 है, ये जो 2 है, ये 2 जो है ये 3.5 से क्या है सर? छोटा है, यानी कि y बड़ा हो गया। बट ये जो 2 है ये 1 से बड़ा है, यानी कि ये बड़ा हो गया। और जैसे ये साइन आया कि x बड़ा भी हो रहा है छोटा भी हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा सर? रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। हमारा आंसर क्या होगा? रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? एक बार अच्छे से देख लो क्या प्रोसेस है, ठीक है, और क्या रिजल्ट आया है, कैसे रिजल्ट आया है, क्यों आया है, वो सब देख लो। ठीक है ना, इसके बाद वाले सवालों को आपको खुद से करना पड़ेगा एक टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 2017 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है, हटा दें इसको, हटा दें भैया। ठीक है, चलिए इसको यहां से हटाते हैं, इसको यहां से हटाते हैं। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ चुका है, ये आपका टाइमर है भाई साहब, और इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं 20 सेकेंड। मैं आपको इसके लिए दे रहा हूं 20 सेकेंड, जल्दी करें आप। 2017 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। समय समाप्त हो गया भाई साहब, समय समाप्त हो गया। क्या करना है, कैसे करना है? देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, मल्टीप्लाई करेंगे 12 और इसी 3 और 4 को अगर हम जोड़ दें तो क्या आ जाएगा सर? 7 आ जाएगा। यानी कि यहाँ जो नंबर है वो 3 और 4 है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना? ठीक है, तो पहला काम साइन चेंज कर दिया। ठीक है सर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है सर? 3 है, तो इसको 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला सर यहाँ पर जो आएगा मेरे पास में वो क्या आएगा सर? -1 और ये आ जाएगा सर माइनस का 1.33, माइनस का 1.33। तो ये आपके पास में x की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर हमें 1 × 20 20 आएगा, तो 2 नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 20 आए और जोड़ने पे आपके पास में क्या आ जाए? 9 आ जाए। तो आपको फील आ जाना चाहिए कि यार यहाँ पर ना 5 और 4 है, जिसको जोड़ने पर 9 बनेगा और मल्टीप्लाई करने पे 20 बनेगा। हाँ ठीक है सर, सेटिस्फाई कर रहा? हाँ कर रहा, तो इसके साइन चेंज कर दो। ठीक है सर, वाई स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, वाई स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो यही आपके रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, यही आपके रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई सर? y की वैल्यू आ गई। इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इसको कंपेयर करेंगे। तो हमने बोला सर x और y में क्या रिलेशन है, x और y में क्या रिलेशन है? तो मैंने कहा -5 और -1 में सर -1 बड़ा होता है। ठीक है ना, नेगेटिव में जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो -5 और -1 में कौन बड़ा है? -1 बड़ा, यानी कि x बड़ा हो गया। फिर -5 और -1.33 में भी -1.33 बड़ा होगा, यानी कि x बड़ा हो गया।
ठीक है सर। फिर -1 -4 से भी बड़ा होगा, -1.33 भी -4 से बड़ा होगा। इसका मतलब x जो है वो y से बड़ा है, x जो है वो y से क्या है सर, बड़ा है। यानी कि आपका जो पहला ऑप्शन है वो इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, आपका जो पहला ऑप्शन है वो इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है नहीं? फटाक से आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे। ठीक है, चलिए भाई साहब, है ना, अपने को अभी स्पीड पकड़नी है ना। तो नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है और ये आपका समय शुरू होता है अब। 20 सेकेंड से ज्यादा इसमें नहीं लगना चाहिए, जल्दी बताइए। 2017 में सवाल पूछा गया है। समय समाप्ति की घोषणा फटाक से करेंगे इसको। आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए और जोड़ने पे 5 आ जाए। तो 3 और 2 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है। और ये अगर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसका साइन चेंज कर देते हैं और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है तो उससे इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो रूट आएगा वो -1 और माइनस का 0.66 आ जाएगा। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपके पास में x की वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमें देखना है कि ऐसे कोई दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 27 आ जाए और जोड़ने पे 12 आ जाए। तो आपके मन में एक फीलिंग आनी चाहिए, घंटी बजनी चाहिए कि वो 9 और 3 हो सकते हैं। 9 3 27 होता है, 9 और 3 जोड़ने पे 12 होता है। तो ये चीज़ आपको सेटिस्फाई कर रही होगी, हाँ सर कर रही होगी। अब अगर ये सेटिस्फाई कर रही है तो इसका पहले तो साइन चेंज कर दो। वाई स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो यही हमारे रूट्स हैं और ये हमारे पास में y की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें x और y में एक रिलेशन बताना है। -1 जो है वो -9 से बड़ा है भाई साहब, -1 -3 से भी बड़ा है भाई साहब, माइनस का 0.66 भी इन दोनों से क्या है सर, बड़ा है। इन दोनों से क्या है सर, बड़ा है। तो इसका मतलब x y से बड़ा है, सीधी सी बात है भाई। तो ए ऑप्शन जो है ये हमारा सही जवाब है। ए ऑप्शन जो है ये हमारा सही जवाब है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। एक बार देखो इसको। ठीक है, 2017 में ये सवाल आपसे पूछा गया। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो सारे सवाल होते हैं ये मेमोरी बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए आपको कि सर ये हमें नहीं दिख रहा, हमें नहीं मिल रहा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग साइट्स पे थोड़े बहुत आपको, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं होगा कि पूरा पेपर ही अलग अलग मिलेगा। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस मिल सकते हैं। एक आध क्वेश्चन हो सकता है ऐसा कि आपको ना मिले, ना मैच होता वो मिले, है ना, बट ये सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड होते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसके लिए मैं आपको समय देना चाहूँगा और इसके लिए भी समय मैं आपको दूंगा 20 सेकेंड और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी बताइए भाई। आसान सवाल है, मेरे ख्याल से आप में से काफ़ी बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए अभी तक। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि लगभग हर साल आता है। कभी कभार ऐसा होता है कि इसके जगह पे कोई दूसरी चीज़ पूछी जाएगी आपसे, नहीं तो ये हर साल आता है। और ये आता है 5 के सेट में, है ना, एक पूरा सवाल 5 क्वेश्चन में आते हैं आपको, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा 5 क्वेश्चन आता है। कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे डेटा इंटरप्रेशन अगर एक आया तो उसके अंदर 5 क्वेश्चन होते हैं, है ना, उसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी 1 या 2 नहीं आते, वो पूरा का पूरा 5 क्वेश्चन का सेट आता है। तो ये बहुत ही स्कोरिंग हो जाता है आपके लिए अगर आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर, इसमें कोई बहुत हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं है। बस यहाँ पर जो स्पीड है वो मैटर करती है, क्योंकि अगर आप रूट्स निकाल रहे हैं तो बाकी लोग भी निकाल रहे हैं, आपसे निकल रहा है तो उनसे भी निकल रहा होगा, बट दिक्कत ये है कि वो जल्दी निकाल पा रहे हैं, आप धीरे निकाल पा रहे हो, तो उसकी वजह से उनको लीड मिल जाएगी, उनके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ गए तो पूरा खेल तो भैया उसी पर है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है साफ साफ कि यार हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाए, 8 3 24, और जोड़ने पे माइनस का 10 आ जाए। तो मेरे दिमाग में आता है कि सर -6 और -4 को जोड़ेंगे, माइनस का 10 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 24, सेटिस्फाई कर रहा है तो पहला काम है साइन चेंज कर दो। उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 8 है तो 8 से डिवाइड करना ना भूलें। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा सर, यहाँ से आपको मिलेगा सर 2 3 2 4 2 3 2 4, यानी कि ये आ जाएगा सर 0.75, ये आ जाएगा सर 0.75, और ये 1/2 आ जाएगा, यानी कि ये 0.5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5। तो ये आपके पास में x आ चुका है, ये आपके पास में x आ चुका है। ठीक है ना, अच्छा अब यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पर बात करें इसके लिए, तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए सर, 15 आ जाए, और जोड़ने पे क्या आ जाए सर, जोड़ने पे क्या आ जाए सर, 14 आ जाए। तो आपके दिमाग में आएगा यार मल्टीप्लाई करने पे 15 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 15 आ जाए, और जोड़ने पे क्या आ जाए सर, 14 आ जाए। ठीक है, तो क्या हो सकता है वो नंबर,
क्या हो सकता है वो नंबर? मल्टीप्लाई करने पे 15, ठीक है, जोड़ने पे क्या आ रहा है सर? 14, ठीक है सर। तो मैंने कहा यार मल्टीप्लाई करने पे 15 और जोड़ने पे 14, तो क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि वो 15 माइनस 1 होगा? ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो एल्जेब्रिक सम तो 40 नहीं आएगा, बट मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 15 आएगा, जो कि माइनस का 15 ही आना चाहिए था। अच्छा, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ कर रहा है। तो इसके पहले तो साइन चेंज कर दो, उसके बाद वाई स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है? हाँ है, उससे डिवाइड कर दो, ठीक है सर। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? यहाँ से आपको मिल जाएगा -3 और माइनस प्लस का 0.2, प्लस का 0.2। तो ये आपके पास में y की वैल्यूज आ गई। अब आपको x और y में क्या बताना है सर? रिलेशन बताना है। तो 0.75 जो है भाई साहब वो तो इससे बड़ा ही है क्योंकि नेगेटिव है। हाँ सर, 0.75 0.20 से भी बड़ा ही है, ठीक है सर। 0.5 इस नेगेटिव से तो बड़ा हो गई, और 0.5 0.2 से भी बड़ा है, यानी कि x जो है वो y से बड़ा है। अगर x y से बड़ा है तो आपका पहला ऑप्शन जो है वो सही जवाब है, ठीक है। आपका जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही जवाब है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? पक्का आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट सवाल पर आते हैं भाई साहब, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। इसके लिए मैं आपको टाइमर दे रहा हूँ, है ना, इसके लिए मैं आपको टाइमर दे रहा हूँ। 20 सेकंड से ज़्यादा आपको समय लगना नहीं चाहिए। मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ तो उसमें आपको समय लग रहा होगा, बट अगर आप इसको खुद से कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा समय इसमें नहीं लगना चाहिए। आपको देखना चाहिए 3 और 12 36 हो रहा है, 13 चाहिए तो 9 और 4 ही होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। साइन चेंज करो, 3 से डिवाइड करो, रूट आ गए। इस तरह से आपका, है ना, स्पीड होनी चाहिए। समय समाप्त हो गया भाई साहब, समय समाप्त हो गया। मैंने क्या कहा कि यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर 3 × 12 36 है, 36 है। 2 नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 36 आए और जोड़ने पे 13 आ जाए, तो साफ साफ दिख रहा है कि वो 9 और 4 हो सकता है, वो 9 और 4 हो सकता है, ठीक है ना। इसको सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ कर रहा है, तो साइन चेंज कर दो पहले। उसके बाद x² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, ठीक है सर। ये आपके रूट्स आ गए। अब यहाँ पर ये सिंप्लीफाई करके लिख लो, ये -3 हो गया, ये -1.33 हो गया, तो ये आपके पास में x की वैल्यूज आ गई सर, ठीक है ना। अच्छा, इसके बारे में बात करें तो इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 5 और 4 जोड़ने पे 9 हो रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 20 हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, साइन चेंज कर दो। यही इसके रूट्स होंगे क्योंकि y² का कोई कोफिशिएंट है नहीं, तो ये हो गया सर आपका y की वैल्यू। अब आपको क्या करना है सर? आपको x और y में एक रिश्ता बताना है। -3 -5 से बड़ा है, -4 से भी बड़ा है, ये भी इन दोनों से क्या है सर? इन दोनों से बड़ा है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा कि सर x y से बड़ा है, x y से बड़ा है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? फटाक से आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ये आपके पास में सवाल है भाई साहब, और इसके लिए मैं आपको समय देता हूँ 20 सेकेंड, ठीक है। x² - 4x - 5 = 0, 7y² - 25y + 12 = 0। आपको बताना है सही जवाब क्या है। समय जा रहा है आपका, समय समाप्ति की घोषणा। यहाँ पर हमें समझ में आना चाहिए कि यार हमें मल्टीप्लिकेशन करने पर, 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन करने पे -5 मिलना चाहिए। तो एक हो गया -5, एक हो गया 1, मल्टीप्लाई करने पे -5 बनेगा। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसका एल्जेब्रिक सम -4 बन जाएगा, जो कि सेटिस्फाई हो रहा है। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो पहला हमारा इसका साइन चेंज करना है। x² का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो यही हमारे रूट्स हो गए, तो x की वैल्यूज आ चुकी हैं। इसकी बात करें तो ये 7 × 12 हो गया सर, तो ये 84 हो गया, 84, 7 × 12 84। तो मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 21 और 4 ये दोनों ही अगर नेगेटिव हो जाएं, ये दोनों ही अगर नेगेटिव हो जाएं, तो जोड़ने पे आपको क्या मिलेगा सर? -25, और मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा सर? +84, जो कि मुझे चाहिए था, +84। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ सर सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहले तो इसका साइन चेंज कर दो, और उसके बाद y² के कोफिशिएंट से इसको डिवाइड करना ना भूलें। तो यहाँ पर ये आपको क्या दे देगा सर? यहाँ पर ये आपको दे देगा 3। 4/7 को अगर आपको करना है तो आप इसमें पहले डेसिमल लगाएंगे, ये 40 हो जाएगा, 7 5 है ना, 35 होता है, 5 बचेगा तो वो हो जाएगा आपका 50, 7 7 49 होता है। तो इस तरह से आप ये वैल्यू बता सकते हो, ठीक है। तो ये x और y की वैल्यूज आ गई हैं, और यहाँ पर x और y का हमें बताना है रिलेशन। 5 जो है वो इन दोनों से बड़ा है, ठीक है ना, और -1 जो है वो इन दोनों से क्या है सर? छोटा है। तो जैसे ही ये साइन आता है हम कहते हैं कि ये रिश्ता नहीं हो पाएगा भाई साहब। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है सर? ई ऑप्शन है। हमारा जो आंसर है वो क्या है सर? ई ऑप्शन है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की है तो बताइए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं?
आगे बढ़ सकते हैं, है ना, आगे बढ़ सकते हैं भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाक से आगे बढ़ते हैं, फटाक से आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल, इसके लिए भी मैं आपको समय देना चाहूंगा और वो समय होगा आपका 20। जल्दी करें, आसान से सवाल है। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 216 और यहां पर लिखा है 2y² माइनस 25y प्लस 78 इज इक्वल टू 0। समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्त। अब देखो यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है ये 6 का क्यूब है ना, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब, यानी कि एक्स की वैल्यू जो है वो 6 है। आप इसको 6 लिखो या 6 लिखो, एक ही बात है, ठीक है ना। अच्छा, अपने को तो 6 से ही कंपेयर करना है ना, ठीक है। अब यहां पर आपको मालूम है कि ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये 156 बन रहा है, 140 और 16 156 बन रहा है। तो मुझे मालूम है कि 12 और 13 को मल्टीप्लाई करने पे 156 बनता है, ठीक है। बट मुझे माइनस का 25 चाहिए। अगर मुझे माइनस का 25 चाहिए तो इसको मुझे माइनस करना पड़ेगा, तभी ये ऐड होकर माइनस का 25 बनेगा और मल्टीप्लाई होके 12 इंटू 13 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो 156 बन जाएगा। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है। तो पहले तो इसके साइन चेंज कर दो और फिर y² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। तो यहाँ से ये जो वैल्यू बनेगी ये क्या बनेगी सर, ये आपकी 6 और 6.5 बनेगी। तो ये आपके पास में वैल्यू आ गई। ये आपके पास 6 है, तो 6 और 6 अगर मैं x और y, ये y की वैल्यूज हैं, तो 6 और 6 तो बराबर हो गया सर। 6 और 6.5 में 6.5 बड़ा हो गया, तो ये x जो है वो y से छोटा और बराबर है। x जो है वो y से छोटा और बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि x y से छोटा और बराबर है। इसका मतलब डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की तो बताइए, ठीक है ना। सिंपल है भाई, सिंपल है। आगे बढ़ेंगे फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इसके लिए मैं आपको समय देना चाहूंगा भाई साहब, और वो समय है आपके पास में 20 सेकेंड, ठीक है ना। सॉरी, 2019 में ये सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक है। x² इज इक्वल टू 256, y² माइनस 17y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। क्या होगा? समय समाप्ति की घोषणा कैसे करेंगे इस सवाल को, कैसे करेंगे इस सवाल को? कोई हिंट है आपके पास में? कोई हिंट है आपके पास में? देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो आपके लिए आसान हो गया कि x² जो है वो 256 के बराबर है, यानी कि x जो है वो आपके पास में 16 और माइनस का 16 है, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमें देखना है कि हमें ऐसे दो नंबर सोचने पड़ेंगे जिसको जोड़ने पर माइनस का 17 बने, मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 16 बने। तो वो साफ साफ दिख रहा है कि वो 16 माइनस का और माइनस का 1 होना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव आ जाएगा रिजल्ट 16, मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 16 और जोड़ने पे माइनस का 17 आ जाएगा। ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो पहली फुर्सत में इसका साइन चेंज कर दो। y² का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो यही हमारे y के रूट्स आ चुके हैं। अब हमें इनको क्या करना है, इनको कंपेयर करना है, ठीक है ना। अब कंपेयर कैसे करना है, कंपेयर कैसे करना है, ध्यान से देखिए। 16 और 16 तो बराबर है सर, तो x और y बराबर हो गए। 16 1 से बड़ा है सर, ठीक है सर, बट ये -16 इन दोनों से क्या है सर, छोटा है। तो जैसे ये साइन आया हमने कह दिया कि ये रिश्ता नहीं हो सकता। इसका आंसर क्या है सर, ई ऑप्शन, ठीक है। इसका आंसर क्या है सर, ई ऑप्शन। तो सिंपल सवाल था, है ना। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने ये सवाल आ चुका है और इसका समय आपको मैं देता हूं 20 सेकेंड। चलिए सर, 2019 में ये सवाल आपसे पूछा गया है ना, 2019 का ये सवाल है। बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगा। समय जा रहा है। चलिए, जब भी मैं आपको टाइमर दूंगा, है ना, तो उस समय मैं थोड़ा सा शांत रहूंगा ताकि आप कंसंट्रेट कर सकें, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर आपके पास में x² प्लस 20x प्लस 100 इज इक्वल टू 0 है। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि x प्लस 10 का होल स्क्वायर है, x प्लस 10 का होल स्क्वायर है। यानी कि मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है कि x की वैल्यू जो है वो -10 है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है ना भैया। 10 और 10, जैसे आपको ये बोलूं कि 10 और 10 को जोड़ने पर क्या बनेगा, 20 बनेगा, मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा, 100 बनेगा। सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है, साइन चेंज कर दो। और x² का कोई कोफिशिएंट है नहीं, तो रूट्स क्या आएंगे, -10 आएंगे। सीधी सी बात, आप ऐसे भी सोच सकते थे, ठीक है ना। ये चीज़ तो हो गई आपकी क्लियर। अब क्या करना है सर, अब क्या करना है सर, ये जो चीज़ है ये क्या होगी सर, ये जो चीज़ है ये क्या होगी,
तो वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 30 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर 10 और 3 जोड़ने पर 13, मल्टीप्लाई करने पर 30, यानी कि यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो 10 और 3 सेटिस्फाई कर रही है, साइन चेंज कर दिया है ना। तो जोड़ने पर आपको है ना, जैसे अगर आपको दिख रहा है कि जोड़ने पे अगर आप ये 10 और 3 रखते तो जोड़ने पे आपको 13 मिल रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 30 मिल रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो साइन चेंज कर दिया, साइन चेंज कर दिया। वाई स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है क्या? नहीं है, तो बस यही हमारे रूट्स हैं, ठीक है ना। ये चीज़ हमारी हो गई सर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इनके बीच में एक रिलेशन बनाना है कि क्या हो सकता है। तो भैया -10 जो है वो -10 के बराबर है, -10 -3 से छोटा है, ठीक है सर। -10 के बराबर है, -3 से छोटा है, तो सेम ही चीज़ हो गई है। तो यहाँ पर x जो है वो y से छोटा और बराबर है, x जो है y से छोटा और बराबर है। तो ये हमारे इस सवाल का सही जवाब होगा, है ना, ये हमारे इस सवाल का सही जवाब होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। मैं आपको समय देना चाहूँगा इस सवाल के लिए, जो कि 20 सेकेंड ही होगा। फटाफट देखिए क्या हो सकता है इस सवाल का सही जवाब। 2019 में ये सवाल पूछा गया, थोड़ा सा जल्दी सोचेंगे। समय समाप्त, फटाक से करेंगे। आपको 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 20 आ जाए और जोड़ने पर माइनस का 8 आ जाए। तो मुझे समझ में आया कि माइनस का 10 और प्लस का 2 मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 20 जोड़ेंगे, माइनस का 8। सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ कर रहा है। साइन चेंज किया, ठीक है सर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, उससे डिवाइड कर दो। तो ये आपको क्या देगा सर? ये आपको देगा सर 2.5 और ये आपको देगा सर माइनस का 0.5। तो ये आपके पास में एक्स की वैल्यूज आ गई। ये कितना हो जाएगा सर? 28। तो ये कितना हो जाएगा सर? -7 -4, है ना, -7 -4 सेटिस्फाई कर रहा है। -7 -4 को ऐड करेंगे, माइनस का 11 मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 28 सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहली फुर्सत में साइन चेंज कर दो, हो गया सर। अब एक्स वाई स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा सर आपके पास में कितना? 3.5 और ये आ जाएगा सर आपके पास में 2। तो ये आपके पास में x था, ये आपके पास में y है। अब आपको x और y में एक रिलेशन बताना है। मैंने कहा 2.5 और 3.5 में 3.5 बड़ा है, ठीक है सर। और यहाँ पर आपका -0.5 से ये दोनों ही बड़े हैं, ठीक है सर। और एक चीज़ ये होगी कि 2.5 से और 2 के बीच में अगर कंपैरिजन करेंगे फिर 2.5 बड़ा होगा। तो जैसे ये चीज़ आ गई, हमने कह दिया रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, यानी कि ई ऑप्शन, है ना। क्या किया मैंने? देखो 2.5 और 3.5 में कौन बड़ा? ये बड़ा, यानी कि y बड़ा हो गया, ठीक है ना, y बड़ा हो गया, ठीक है। और 2.5 और 2 में हमने देखा 2.5 बड़ा हो गया, यानी कि x बड़ा हो गया। तो एक बार x बड़ा हो रहा है और एक बार x छोटा हो रहा है, इसका मतलब रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, ठीक है। तो इस तरह से इस सवाल का जवाब हमने निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं, फटाक से आगे बढ़ेंगे भाई साहब, है ना, समय बचाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें मैं आपको टाइमर देना चाह रहा हूँ। फटाक से मैं आपको 20 सेकेंड दूंगा, आपका समय शुरू होता है, आप जल्दी करिए। 2019 में ये सवाल आया हुआ है, 2019 में ये सवाल आया हुआ है। समय समाप्त। कैसे करना है ध्यान से देखो, यहां पर आपको ऐसे नंबर सोचने जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और जोड़ने पे 5 आए, तो वो 3 और 2 हो सकता है, ठीक है सर, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे 6, जोड़ेंगे तो 5। सेटिस्फाई कर रहा है तो साइन चेंज कर दो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो उससे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर? यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में माइनस का 1/2 यानी कि 0.5 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1/3 यानी कि माइनस का 0.33, ठीक है ना। ये आपके पास में x की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आपको ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर आपको 20 मिले और जोड़ने पे आपको 9 मिले। जाहिर सी बात है वो 5 और 4 होगा, जो जोड़ने पे 9 मिलेगा, मल्टीप्लाई करने पे 20 मिलेगा। सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ कर रहा है। साइन चेंज कर दिया, साइन चेंज कर दिया। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है सर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? माइनस का 1/4, माइनस का 1/4 यानी कि 0.25 और माइनस का 1/5 यानी कि ये हो जाएगा सर माइनस का 0.2। तो ये आपके पास में वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये y की वैल्यूज़ हैं, ये आपके पास में x की वैल्यूज़ हैं। x और y में हमें तुलना करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस का 0.5 है, माइनस का 0.5 जो है वो माइनस के 0.25 से, क्योंकि ये 5 0 है, ये 0.25 है, तो जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है नेगेटिव के केस में वो बड़ा होता है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है सर? ये बड़ा है। इन दोनों में बड़ा कौन है सर? ये बड़ा है।
इन दोनों में बड़ा कौन है सर? ये बड़ा है। और इन दोनों में बड़ा कौन है सर? ये बड़ा है। इसका मतलब x जो है वो y से छोटा है। x जो है वो y से क्या है सर? छोटा है। यानी कि सी ऑप्शन जो होगा ये इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही जवाब है हमारा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? पक्का? पक्का। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके पास में समय आ चुका है इसको करने के लिए। 20 सेकंड में आपको दे रहा हूं, फटाक से इसको करके बताइए, जल्दी बताइए भाई साहब। समय समाप्त हो गया। देखिए क्या करना है, देखिए 5 × 48 करेंगे तो ये 240 हो रहा है। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 240 आए और जोड़ने पर 31 आए, तो वो नंबर 15 और 16 हो सकता है, क्योंकि जोड़ने पर 31 बनता है, मल्टीप्लाई करने पर 240 बनता है ना? ठीक है। अब ये नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो पहली फुर्सत में इसका साइन चेंज कर दिया, x² के कोफिशिएंट से इसको डिवाइड कर दिया। और फिर यहाँ पर क्या आ गया सर? यहाँ पर आ गया सर आपके पास में -3, और यहाँ पर आ गया सर आपके पास में 3.2 माइनस का। तो हमने यहाँ पर क्या बोला? यहाँ पर 15 और 16 को सेटिस्फाई कर रहा था, साइन चेंज किया, फिर x² के कोफिशिएंट डिवाइड किया, यहाँ पर -3 का 3.2 आ गया। ये हमारे पास में x की वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इसको देखें तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये क्या है? 126 है। ये आपका क्या है सर? 126 है। तो आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 126 बने और जोड़ने पे 27 बने, तो वो साफ साफ दिख रहा है कि वो 21 और 6 हो सकता है। जोड़ने पे 27, मल्टीप्लाई करने पे 126। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है, साइन चेंज कर दिया, y² के कोफिशिएंट से इसको डिवाइड करना ना भूलें। तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी सर? -7 और -2। तो ये आपके पास में y की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ से आपको x और y के बीच में एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? -3 -7 में आपका -3 बड़ा है, -3 -2 में आपका -2 बड़ा है। जैसे ही ये साइन मैंने देखा, मैंने कहा भैया हमें अब जाना पड़ेगा, ये रिश्ता नहीं हो सकता। ठीक है, ये रिश्ता नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए तो इस सवाल का सही जवाब क्या है सर? आपका ई ऑप्शन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, तरीका समझ पा रहे हो, है ना? कई बार ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो ये बोलते हैं कि जो इसके कोफिशिएंट उसे डिवाइड मत करो, अगर इनके कोफिशिएंट अलग अलग हैं तो इसको इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि इसका जो भी आपको वैल्यू मिल रही थी उसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके जो आपको रूट्स मिल रहे थे उसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा भी लोग करते हैं, ठीक है ना? है ना? ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है, वो भी एक तरीका है। बट मैं एक्चुअल रूट निकाल के ही उसको, है ना, डिस्कस करता हूँ। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आपके पास में समय आता है, जस्ट अ सेकेंड, हमारा बोर्ड हैंग हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करते हैं। जस्ट अ सेकेंड बेटा, आ गया। कोशिश करते रहना चाहिए, है ना? कभी भी कुछ भी ऐसा हो तो, लाइफ में भी कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें हैंग हो गई हैं, अब क्या करें, लगे रहो, है ना? कोशिश करो उसको सही करने की, सही हो जाएगा सब कुछ। अब आपके पास में 6x² + 17x + 5 = 0, 2y² + 21y + 49 = 0 दिया गया है। क्या करेंगे आप? समय समाप्त हो गया भाई साहब। देखो आपको दो नंबर सोचने जिसको मल्टीप्लाई करने पे 30 आ जाए और जोड़ने पर 17 आ जाए, तो 15 और 2 हो सकता है। सिंपल, इससे जल्दी, है ना, इतनी जल्दी आपको सोचना है। तो 15 और 2 जोड़ने पे 17, मल्टीप्लाई करने पे 30, सेटिस्फाई कर रहा है, साइन चेंज कर दो, उसके बाद डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर आपके पास में 2.5 हो जाएगा, है ना? यहाँ से 2.5 हो जाएगा और माइनस का 0.33 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में ये x की वैल्यूज आ जाएंगी। इसके बारे में बात करें तो यहाँ से ये 98 हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि 14 और 7 को जोड़ने पर 21 होता है, मल्टीप्लाई करने पर 98 होता है। सेटिस्फाई कर रहा है, साइन चेंज कर दिया पहली फुर्सत में, और 2 से डिवाइड करना ना भूलें क्योंकि y² का कोफिशिएंट है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा सर? यहाँ से आपको -7 मिल जाएगा, यहाँ से आपको -3.5 मिल जाएगा। तो ये आपके पास में y की वैल्यूज आ गई, तो x और ये y हो गया। अब -2.5 जो है वो -7 से बड़ा है, -3.5 से भी बड़ा है, -0.33 भी जो है वो इन दोनों से बड़ा है, यानी कि x जो है वो y से बड़ा है। x जो है वो y से बड़ा है, इसका मतलब ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं बेटा?
आगे बढ़ सकते, तो फटाक से आगे बढ़ेंगे, फटाक से आगे बढ़ेंगे, टाइम बचाएंगे। आपका समय 20 सेकेंड ही रहेगा, उससे ज़्यादा समय मैं नहीं दूंगा इसमें। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। चलिए क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि माइनस का 5 और माइनस का 3 जोड़ने पर माइनस का 8 और मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 15 सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो हमने इसके साइन चेंज कर दिए। और एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो यही हमारे एक्स के रूट्स हो गए। यहाँ पर देखा हमने कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 हो रहा है, जोड़ने पर हमें माइनस का 5 चाहिए, तो हमने बोला सर यहाँ पर तो फिर माइनस का 6 और 1 ही होना चाहिए, क्योंकि जोड़ने पर माइनस का 5 बनेगा, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 6 बनेगा। सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो पहली फुर्सत में साइन चेंज कर दो और एक्स स्क्वायर के वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 3 और माइनस का 0.5 मिलेगी। तो ये आपके पास में y की वैल्यूज आ गई, ये आपके पास में x है, ये आपके पास में y है। अब यहाँ पर हमें x और y के बीच में एक रिलेशन बनाना है। मैंने कहा 5 और 3 में कौन बड़ा है सर? 5 बड़ा है। 5 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बड़ा है। 3 जो है वो 3 के बराबर है और ये इससे बड़ा है। इसका मतलब x बड़ा और बराबर है, x बड़ा और बराबर है, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा सही जवाब, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं बेटा, आगे बढ़ सकते हैं, सिंपल है ना। तो इसी तरह के सवाल आपको देखने को मिलते हैं आपके एग्जामिनेशन में। इसके लिए समय दूंगा मैं हार्डली 20 सेकेंड और ये आपका समय शुरू होता है। ये 2021 में ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। 2021 में ये सवाल पूछा गया है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। आपको x और y में रिलेशन बताना है। समय समाप्त होने वाला है। चलिए अब यहाँ पर आपको सोचना है कि ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको जोड़ने पर माइनस का 6 बन जाए और मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 8 बन जाए। सेटिस्फाई हो रहा है? हाँ हो रहा है, तो साइन चेंज कर दीजिए। और एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो यही हमारे रूट्स हो जाएंगे। इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर आपका 5 और 3 जोड़ने पर आपको क्या बन रहा है सर? 8 बन रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 15 बन रहा है। सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ कर रहा है, तो साइन चेंज कर दीजिए। वाई स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये दोनों नेगेटिव हैं, तो जाहिर सी बात है कि x जो होगा वो y से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक साइन मेथड भी होता है, प्लस प्लस है ना, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो उसके हिसाब से आप रूट्स बता सकते हो साइन देखकर भी, बट वो क्या हर जगह नहीं लगता, इसलिए मैंने आपको वो चीज़ नहीं बताई है। बाकी इसको निकालने में कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको, ठीक है ना। चल आगे बढ़ते हैं भैया फटाक से और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करते हैं। इसके लिए मैं आपको समय देता हूँ और ये जो समय है फिर से हैंग हो गया हमारा बोर्ड। या अल्लाह क्या हो रहा है आज। जस्ट अ सेकेंड बेटा, कोशिश करते रहेंगे अपन, कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। हार नहीं मानेंगे हम, हार नहीं मानेंगे। चलिए तो ये आ गया सर, ये आ गया आपके पास में 20 सेकेंड। बताइए क्या होगा सर? साफ साफ दिख रहा है 8 और 4 है ना, 2021 में सवाल आया है। 8 और 4 जोड़ने पर 12 बनेगा और मल्टीप्लाई करने पे 32 बनेगा। 8 और 9 साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, हिंट दे दिया मैंने, ठीक है। चलिए समय समाप्त। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि -8 और -4 को अगर आप जोड़ोगे तो इसका एल्जेब्रिक सम -12 आएगा, मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 32 बनेगा। सेटिस्फाई कर रहा है? साइन चेंज कर दीजिए। ये आपका x के रूट्स आ गए। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि माइनस का 8 और माइनस का 9 मल्टीप्लाई करने पर आपको प्लस का 72, जोड़ने पे माइनस का 17। सेटिस्फाई कर रहा है? साइन चेंज कर दीजिए। वाई स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो यही आपके रूट्स हैं। एक्स और वाई में आपको रिलेशन बताना है। 8 और 8 जो है वो बराबर है। 8 9 से क्या है सर? छोटा है। 4 इन दोनों से क्या है सर? छोटा है। यानी कि एक्स वाई से छोटा और बराबर है, एक्स वाई से छोटा और बराबर है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी इसमें नहीं? पक्का 2021 में ये सवाल आपसे पूछा गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं भाई साहब। ये आपके सामने सवाल आ चुका है और इसके लिए वही 20 सेकेंड पर्याप्त हैं। फटाक से बताइए। 5x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 4y स्क्वायर प्लस 13y
प्लस 3 इज इक्वल टू 0 क्या होगा? आसान सवाल है। 10 1 दिख रहा है मुझे, 12 1 दिख रहा है मुझे। समय समाप्त हो गया। देखिए यहाँ पर आपको नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 10 आए, तो 10 और 1, क्योंकि जोड़ने पे 11 भी चाहिए आपको, ठीक है। सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ कर रहा है। साइन चेंज कर दो, ठीक है सर। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ से ये कितना होगा सर? -2 और -0.2, ठीक है। -2 और -0.2 ये हो जाएगा। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा सर 12, जोड़ने पे आपको 13 चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 12 चाहिए, तो वो 12 और 1 होगा। तो जोड़ने पे 13, मल्टीप्लाई करने पे 12, साइन चेंज कर देते हैं और इसको अपन 4 से डिवाइड कर देते हैं, इसको अपन 4 से डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ से क्या आ जाएगा सर? यहाँ से आ जाएगा -3 और -0.25। अब इसको आपको कंपेयर करना है। क्या इसको आप कंपेयर कर सकते हो? सर बिल्कुल कर सकते हैं। -2 जो है वो -3 से बड़ा है, -2 जो है वो -0.25 से छोटा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि x और y के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बन सकता, ठीक है ना। सीधी सी बात है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पर जंप करते हैं फटाक से। अब यहाँ पर आपके पास में लीनियर इक्वेशन पर बेस्ड एक सवाल आया है, ठीक है। कैसे इसको अप्रोच करना है ये आपको सोचना पड़ेगा, कैसे आप इसको निकाल सकते हो। बहुत सारे तरीके आपने बचपन में सीखे हैं, मैं आपको आज एक और तरीका बताऊंगा। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को वो तरीका पता हो, बट वो तरीका भी बड़ा अच्छा तरीका लगता है मुझे, है ना। समय शुरू हो चुका है आपका। समय समाप्त। देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने इसको ऐसे लिखा 4x + 2y = 4 और 3x + 5y = 3। ये आपके पास में सवाल आ गया। अब मेरा जो अप्रोच है मैं आपको बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। मैं y पे आके खड़ा हो गया, तो y पे आके खड़ा हो गया तो पहले मैंने क्रॉस किया इधर, तो ये 6 बन गया और ये 20 बन गया। तो मैंने लिखा 6 और 20 और इनके बीच में साइन लगा दिया माइनस का। 6 और 20, अब जो प्रोडक्ट आ रहा है वो लिखोगे। अब प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखो, नेगेटिव तो नेगेटिव लिखो। अब यहाँ पर प्लस का 2 है और यहाँ पर प्लस का 3 है तो ये 6 बनेगा, प्लस का 4 है, प्लस का 5 है तो 20 बनेगा। इनके बीच में साइन क्या आएगा सर? माइनस का आएगा, ठीक है सर। ये आप x की वैल्यू निकाल लो। उसी तरह से फिर से आप y पे आके खड़े हो जाओ। अब ये हो जाएगा सर 6 और ये हो जाएगा सर 20। फिर से 6 और 20 का डिफरेंस, 6 और 20 का डिफरेंस, तो ये तो क्या आएगा? ये तो 1 आएगा। तो x की वैल्यू 1 आ गई सर। जैसे ही मैंने बोला x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। सामने भी क्या है सर? 4 है। 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। 2y क्या आएगा? 0 आएगा। 2y अगर 0 है तो y कितना आएगा सर? 0 आएगा। यानी कि आपका x क्या है सर? 1 है और y क्या है? 0 है। इसका मतलब x y से बड़ा है, x y से बड़ा है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। सिंपल, सरल, आसान, ईजी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से आप, मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है, आप y पे आके खड़े हो जाओ। आप एक क्रॉस ये करो, इसमें से ये वाला क्रॉस माइनस कर दो, ऊपर लिख दिया। फिर से खड़े हो जाओ। ये आप पहले इधर गए थे, आप कहाँ जाओगे? इधर जाओगे। क्रॉस बनाना है ना आपको, तो पहले इधर जाके क्रॉस बनाया, अब इधर जाके क्रॉस बनाओगे। तो पहले ये गया, जो भी वैल्यू आई उसमें से माइनस किया, क्या? ये वाला वैल्यू, इसको नीचे लिख दिया। ऊपर नीचे जो भी है उसका देख लो क्या रेशियो बन रहा है, उससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। जैसी x की वैल्यू आ गई, पुट करके y निकाल लो। अब ऐसा नहीं कि y के लिए क्या करना है, वो उस पर मत जाओ। x की वैल्यू निकालने का तरीका बता दिया, x की वैल्यू पुट करके y निकाल लो, खत्म। इससे ज़्यादा जाना ही नहीं आपको, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपके सामने नेक्स्ट सवाल आ चुका है और ये जो सवाल है ये मैं आपको होमवर्क देना चाहूँगा, ठीक है। ये मैं आपको होमवर्क देना चाहूँगा और इसका जो आंसर है ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है ईमानदारी से, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर इतने सारे सवाल करवाए गए हैं तो आप 2 सवाल के जवाब ज़रूर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो एक सवाल ये है 19वां सवाल, ये आपको बताना है कि इसमें x और y का क्या रिलेशन होगा। देख लो आप अच्छे से, है ना। आपको ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 90 आ जाए और जोड़ने पे आपको प्लस का 1 मिल जाए और यहाँ पर आपको 140 मिल जाए और यहाँ पर माइनस का 24 मिल जाए। जोड़ने पे माइनस का 24, मल्टीप्लाई करने पर 140। इसमें आपको बताना है क्या रिलेशन होगा। तो ये एक आपको एक सवाल दे दिया मैंने, ठीक है। अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसको, ठीक है। और सेकंड सवाल जो है वो आपका ये है, ये भी आपका होमवर्क रहेगा और इसका भी आंसर जो है ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आएगा पॉजिटिवली, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ और वहीं पर मैं आपको बताऊँगा कि आपका
जवाब जो है वो सही है या गलत है, और वहाँ से हमारी जो है थोड़ी सी बातचीत शुरू होगी, वार्तालाप शुरू होगा, ठीक है, जो कि ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिए, तो ये भी सवाल जो है ये आपका होमवर्क है और इसका भी जवाब आपको देना है ना। आपको 2 नंबर सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे आपको 30 मिल जाए और जोड़ने पे माइनस का 11, साफ साफ दिख रहा है वो नंबर क्या है, और फिर यहाँ पर आपको इसके बारे में सोचना है, ठीक है। तो ये आपके होमवर्क वाले सवाल हैं, मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसका आंसर मुझे ज़रूर 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 देने वाले हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आज का सेशन जो है वो यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट इनमें से किसी भी कोर्स से बिलोंग करता है या आगे चलकर करने वाला है, या आपके परिचित में कोई ऐसा है जो इन कोर्सेज की तैयारी कर रहा है या करने वाला है, तो आप उसे प्लीज़ सजेस्ट कर सकते हैं कि वो मैग्नेट ब्रेन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के थ्रू इन सब एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता है, ठीक है। और ये सारे जो आपको तैयारी आपको करवाई जाती है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है, इसके लिए आपसे कुछ भी चार्ज नहीं किया जाता है। सारा जो कंटेंट है वो यूट्यूब पर है और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में है, ठीक है, बहुत ही सही तरीके से आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिस तरह से आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, कोचिंग इंडस्ट्री में आपको प्रोवाइड किया जाता है। और इसके साथ साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आपको ये चीज़ जो है ये हमारे लिए करनी है, ये आगे तक आपको ये बात पहुंचानी है, और इतना मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं, ठीक है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये माध्यम है, इनके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, या हम जो भी चीज़ें शेयर करते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें आप तक पहुँच सकती हैं इन माध्यम के थ्रू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, आगे आपके लिए बहुत कुछ हम लाने वाले हैं। अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ, लाइक करके जताओ, ठीक है। अपना ख्याल रखो, थैंक यू सो मच।